नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि आखिर तिरंगा यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि जदयू के कई मंत्रियों ने दूरी बना ली और डिप्टी सीएम भी उसमें शामिल नहीं हुए। बात तो इस पर भी करेंगे कि भरत तिवारी वाले मामले में अब कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, और बात इस पर भी करेंगे कि प्रशांत किशोर जब वार्ड की यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले मुस्लिम वाले एरिए में क्यों जा रहे हैं। तमाम चीज़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खरपन का चीफ कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो कल जो बहुत चर्चा का विषय रहा कि आखिर तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम काहे गायब रहे, और उनका कुर्सी उर्सी सब लगा हुआ था, पोस्टर वोस्टर सब वहाँ से नाम प्लेट हटा दिया गया और कई मंत्री भी जदयू के नहीं शामिल हुए। यही ना भाई इम्पोर्टेंट बात है। अगर पहले से उनकी तबीयत खराब हो, अचानक तो तबीयत खराब, हालांकि एक मंत्री से मैंने बात किया डिप्टी सीएम से, विजेंद्र यादव से, उन्होंने कहा कि हमारी इम्पोर्टेंट बैठक थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसमें हमको रहना था, इसलिए मैं नहीं गया और कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो वो काहे नहीं आए वो बताएंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय रहा। इतना इम्पोर्टेंट और सरकारी कार्यक्रम था, बिल्कुल सरकार के तरफ से, डीएम के तरफ से, पीआईडी के तरफ से, वही सरकारी कार्यक्रम था ना। तो यह अपेक्षित था कि सारे मंत्री रहेंगे उसमें, सारे विधायक रहेंगे, सबको बुलाया गया था। लेकिन तो विधायक भी लेकिन आप कह रहे हैं सरकारी कार्यक्रम, लेकिन जो भाजपा की तरफ से रिलीज डाला गया था, जिसे मीडिया को कवर करने के लिए डाला जाता है, उसमें लिखा गया कि भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा, उसको लेकर के भी बड़ा संदेह उठ रहा था कि तो वही मैंने, अगर पार्टी का है इसलिए तो फिर नहीं गए होंगे। तो पार्टी के लिए सरकार इतना खर्चा करेगी, खर्चा क्यों करेगी पार्टी के कार्यक्रम के लिए। डीएम की तरफ से भी गया था ना भाई। हाँ, पीआरडी की तरफ से गया था, तो पार्टी का कैसे हुआ? अगर पार्टी का करो तो पीआरडी इसमें कहाँ से इन्वॉल्व हो तो इसका जाएगी? मतलब गलत भेजा ना भाजपा के ग्रुप में, जिसने भेजा तो लिख कर कि भाजपा द्वारा आयोजित। तो मतलब अगर भी ये पार्टी का, तो जेडीयू वाले मान लिया कि भाई तो पार्टी का है, हम क्यों जाए? क्योंकि जेडीयू का तो कोई ऑफिस बियर था नहीं, कोई होगा, कोई अध्यक्ष तो था नहीं किसी पार्टी का। मान लिया कि मंत्री हैं हम के, तो अध्यक्ष भी हैं, वो रहे। दीपक प्रकाश तो अध्यक्ष है नहीं, तो मंत्री हम वो होंगे। तो बड़ा ये कंफ्यूजिंग रहा, मैंने एक नहीं कंफ्यूज हो गए कि भाई ये सरकारी है कि पार्टी का है, और क्यों नहीं गए? केवल 3 ही जेडीयू के मंत्री गए भाई, 14-15 मंत्री हैं ना उनके, और जाने वालों में अशोक चौधरी, लेसी सिंह और सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, यही 3 गए, बाकी क्यों नहीं गए? क्या उनकी तबीयत, सबकी तबीयत खराब हो गई? हमने इस पे कई प्रवक्ताओं से बात भी की जेडीयू के, वो कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? और भी लोगों से मैंने बात किया कि हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुछ न कुछ तो बात है तभी ना भाई। बिल्कुल, नहीं तो इसको तो एक ग्रैंड सक्सेस बनाना था। और क्या, कल से इतना पैसा खर्चा किया, 10:30 बजे शुरू हुआ कल, जेपी गोलंबर से, और वो कारगिल पर समाप्त हुआ। तो अभी 4 दिन चलेगा, मन 4 दिन का, आज हो गया 11, 12, 13, 14, 4 दिन चलेगा ना जी। 11, 12, 13, 14, अभी 4 दिन, 10 को 5 दिन चलना था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तो कुछ न कुछ तो बात है, बिल्कुल, जिसको छिपाया जा रहा है पत्रकारों से, या हम लोग वो डिकोड करने में अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य हमको लगता है कि तो पहली बार तिरंगा यात्रा हुआ नहीं, पहले भी हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार कभी तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो कभी नहीं। तो उन्हीं के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं क्या डिप्टी सीएम दोनों? पता नहीं, अगर पहले से था कि वो नहीं आएंगे तो आखिर कुर्सियां क्यों लगाई गई? बिल्कुल सही बात है, सहमति लेकर कहीं ना कुर्सी लगाई गई होगी, उनका कॉन्सेंट तो मिला होगा। बिल्कुल, अब फिर उसके बाद हटाया भी गया, अशोक चौधरी आगे कहें कि नहीं आएंगे। पार्टी अध्यक्ष में केवल हमको लगता है संजय सरावगी थे, और तो किसी पार्टी के अध्यक्ष थे नहीं। देखो क्या है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, कुछ ना कुछ तो बात है। हम वाले थे, क्या नाम है, मंत्री भी हैं और पार्टी तो अध्यक्ष भी हैं, कुछ बात है जो पता नहीं। राजू तिवारी दिखाई दिए क्या? नहीं, पार्टी अध्यक्ष तो वही है, अभी तो दिखाई नहीं दिए कहीं, मंच पर तो नहीं दिख रहे थे। नहीं, कोई बात है जो अभी डिकोड नहीं हो पा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। सर, ये भी मामला है जो भरत तिवारी वाला मामला चल रहा है,
उस मामले में कोर्ट के तरफ से जो वकील निकल कर के आए तो बोले कि 11 लोगों पर गैर जमानती वारंट जो है वो है और उसमें एसडीएम जो है एसडीपीओ हैं उनका भी नाम वो बता रहे हैं। तो इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? पॉजिटिव कार्रवाई है, ठीक है। भाई हो रहा था कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, माँ मिली आकर के, बिल्कुल परिवार के लोगों ने मिले, तो अब तो दिखने लगा है ना। तो न्यायालय है, उस पर तो आयोग भी बैठा है, रिटायर्ड जस्टिस, न्यायिक जांच, हाँ न्यायिक जांच भी हो रही है। तो इससे तो भाई मैंने कोर्ट का जो लग रहा है कि इसको बहुत सीरियसली सम्राट चौधरी ने टेकअप किया है। मैंने सरकार सही तरीके से लड़ रही है केस। इसमें लगता नहीं है कि जो दोषी है वो बचेगा, बचाने के चक्कर में उसको। क्योंकि 11 जो उस समय जो वहाँ एसडीएम थे जिन पर कई तरह के आरोप लगे, ये घटनास्थल पर थे, मौजूद थे, इनसे भरत तिवारी का तू मैं हुआ था गबन को लेकर के, क्या क्या गड़बड़ी कर रहे थे। तो संजीत कुमार को भी सरेंडर करना है या गिरफ्तारी, तो सरेंडर ही करेंगे, गिरफ्तारी क्या होगी। हालांकि एक तो ऑलरेडी उसमें जो 11 लोग हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें जो एसटीएफ के एक हैं अक्षय कुमार, वो तो ऑलरेडी गिरफ्तार है, उनको तो और जो एक लेकिन वकील का कहना है कि केवल वही गोली नहीं चलाए थे, और भी कई लोग चलाए हैं गोली। 5 गोलियां मारी गई हैं ना, दोबारा 5 गोली। तो हमको लगता है कि सरकार इस केस को, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस हो गया ना, और ये धीरे धीरे साबित होते जा रहा है कि ही वाज किल्ड, उनकी हत्या हुई है, दैट वाज नॉट इनकाउंटर, ये तो साबित होते जा रहा है। तो जज जो है सीजीएम कोर्ट से हुआ आ रहा, तो भी तो सब देखे होंगे, इसके बाद अरेस्टिंग का हो गया कि इनको लाइए, 2 दिन के अंदर ही लाइए, बिल्कुल। आज 11 हो गया, कल 12 तक इन लोगों को हाजिर कर देना है अरेस्ट करके। तो ये अच्छी बात है, लग रहा है कि सीरियस लगता है कि न्याय मिलेगा। भाई हमारे न्यायिक प्रणाली में ये तो है ही ना। आपको ऐसा नहीं कि इतना दबाव बनाने के बाद ही, हालांकि दबाव तो बना ही, देश भर में इशू बना, लोगों ने आलोचना की। अब यह है कि कुछ पार्टी के जो नेता है वहां नहीं गए, इसको लेकर के भी सवाल उठा, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्याय मिल रहा है, एंड द गवर्नमेंट लेड बाय सम्राट चौधरी इज सीरियस ऑन दैट इशू, तभी ना भाई। बंटी यादव वाला में भी देखे साटा जा रहा था, पन्ना पेपर और ढोल बजा करके खोजा जा रहा है उसको, सोनी को नाम कौन किन्नर है, मोनी किन्नर, हाँ मोनी या सोनी जो है, मोनी किन्नर, मोनी है ही, क्योंकि वो सम्राट चौधरी को करना ही पड़ेगा। मतलब जहाँ हमको लग रहा है कि ये दिखावा वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी हैज टेकन अप these cases very seriously, और उन्होंने बोल दिया है कि जो सरकारी वकील हैं, आप लोग तथ्य के साथ पूरा एकदम जम करके न्याय मिलना चाहिए। उनको लगा है कि जहां जहां मेरे फेस को डेंट पहुंचा उन सब चीजों पर ऐसा कार्रवाई हो ताकि जो फेस पर डेंट लगा है वो दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लग तो रहा है। तो अब जब यहाँ ये सारा नहीं तो आप देखिए सीबीआई वाला जो केस था, नीट वाला, हाँ, वो उसका पता नहीं चल रहा है, 4 सीटें जो है समय के अंदर नहीं दिया, छूट छाट गया सब। सीबीआई देख रही है केस को ना, सीबीआई कोर्ट में चल रहा होगा। सर ये जब मामला का बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ का भी याद आ रहा है, ये जो दिनारा में घटना घटी है, कल दिनारा के जो विधायक हैं आलोक सिंह, उनसे बातचीत हम कर रहे थे, तो उनका कहने का मतलब था कि तेजस्वी यादव जब गए वहाँ पर और जिस तरह से वहाँ भाषण दिए, उसके बाद जातीय भावना वहाँ पर फैल गई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं भी क्योंकि अपना कल शाम वाला भी जो कार्यक्रम है उसमें मैंने टेकअप किया हो, जो तुमसे बातचीत हुई है उसके आधार पर मैंने लिया है, लेकिन हमको नहीं देखा तेजस्वी यादव इज ए पॉलिटिशियन, तो वो जो उनके वोटर्स हैं उनके बीच तो जाएंगे ही। मैंने तो वोटर्स का आप बात कर रहे हैं, आलोक सिंह दावा कर रहे थे कि सारे मेरे वोटर्स हैं, कैसे वो अपना आदमी कह रहे हैं, अभी भी उनके घर में जाइएगा, मेरा कैलेंडर टंगा हुआ है, मेरा पोस्टर टंगा हुआ है। ठीक है, उनके भी वोटर हैं, इनके भी वोटर हैं। आलोक सिंह योगिया गए हैं अभी तक, हाँ जोगिया भी गए, शुरुआत में चले गए, दोनों जगह गए, बिल्कुल। एकमात्र मुझे लगता है कि ऐसा वो पॉलिटिशियन जो दोनों जगह गए, हाँ, दिस इज गुड थिंग, ही इज लोकल एमएलए ना। आप जब आलोक सिंह ये भी कह रहे हैं कि न्याय दोनों तरफ से हम दिलवाएंगे, मैं लड़ूंगा, हाँ वही ये भी कहा है कि जो मारा वो भी गलत है, और जो आग जनी हुआ वो भी गलत है, हम दोनों को न्याय दिया, यही होना भी चाहिए। ये गलत है
लेकिन मैं फिर कहता हूँ तो माहौलवा खराब ना हो रहा है? माहौल कितना खराब होगा। देख नहीं रहे हैं सम्मेलन उम्मेलन, कौन समाज का एगो का सम्मेलन होने वाला है 17 तारीख की, फिर 16 भी वो तारीख लोग को। भी मान जाएंगे। ऐसा जिस समाज के वो लोग हैं, हम्म भूमिहार समाज का, ऐसा थोड़ा है कि लॉ अबाइडिंग वो लोग हैं। ऐसा थोड़ा है कि कानून के अलग जा करके वो करेंगे। वो उनको है कि भाई अन्याय इनके साथ भी होला, न्याय मिलना चाहिए। डिमांड तो यही है, डिमांड तो यही ना है। बिल्कुल। तो दोनों तरफ न्याय मिल जाएगा। अब क्या, अब मामला कोर्ट में जाएगा, प्रशासन है, जांच बैठेगी, मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व तो घुस गए हैं जो इसको पूरा जातीय रंग देने के चक्कर में लगे हुए तो हैं। हर जगह घुस जाते हैं भाई। भरत तिवारी वाला में नहीं घुसे थे हाँ, सब? वो घुसबे किए थे। वो तो उसी तरह जो है उसी तरह का प्लानिंग यहाँ पर चल रहा है कि जैसे वो भरत तिवारी वाला में हमेशा रहते हैं। वो मानेंगे नहीं। उनको क्या मतलब कि समाज को खूबसूरत से बने। उनका अपना गोटी सेकना है, अपना पुआ पकाना है, लेकिन अपना पूरी पकाना है, आलोक अपना दम बनाना है, सब खाना है। तो आलोक सिंह का एक बात हमको समझ में नहीं आया। वो बोले पहले कि देखिए वो जाके तेजस्वी वहाँ पर जातिवाद कर दे, तो हम उनसे पूछे कि आप भी तो पक्ष ले ही रहे हैं अपना डेहरी वाले विधायक का, कह रहे हैं कि राजपूत हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, तो ये नहीं है जातिवाद? ए भाई मैं आलोक सिंह भी तो पॉलिटिशियन है ना। हाँ। और जात जो होता है वो प्लिंथ होता है किसी पॉलिटिशियन का। हाँ। तेजस्वी यादव का प्लिंथ क्या है? पॉलिटिकल। या तब फिर तो आलोक सिंह भी अपना प्लिंथ बनाएंगे ना जी। पॉलिटिशियन नहीं है। जिस पार्टी के हैं उनके नेता का प्लिंथ क्या है? कुशवाहा है ना, कुशवाहा का नेता। तो आलोक सिंह भी तो बनाएंगे। आलोक सिंह पहली बार जीते हैं तो अपने चाहेंगे ना कि हम बना करके रखें। सर, प्रशांत किशोर आज से निकलने वाले हैं वार्ड की यात्रा पर, जितना ही बांकीपुर में वार्ड है वहाँ पर। लेकिन उसमें सबसे खास बात यह है कि आज जिस वार्ड में वो जाने वाले हैं, इसमें सब्जी बाग का इलाका भी है, जहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी आबादी है और बहुत अधिक वोट बढ़ चढ़ के प्रशांत किशोर को उन लोगों ने किया। शुरुआत में ही सब्जी बाग को रखने के पीछे का क्या संदेश है? भाई वो एक अपना नया, देखिए मुसलमान जो मुस्लिम वोटर्स हैं या मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की निष्क्रियता के बाद बड़ा वो उनकी स्थिति बड़ा नहीं होता है, डोलड्रम में है, ढूंढने वाला जैसा हो गया कि हाँ, ढूंढ रहे हैं। हमारा आखिर किसको, बीजेपी को तो वोट नहीं देने जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को मुसलमान वोट देते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में उनको खूब वोट देते थे, ऐसा नहीं था, उनको मानते थे, दूसरे तरह के नेता थे। लेकिन आज जो नेतृत्व है और जिस तरह से पूरा देश भर में हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है उनको, तो उनको लगता है कि मतलब हम किसको दें। हमारा एक था तेजस्वी यादव, तो वो भी कहाँ है इस चुनाव में, तो अच्छा जम करके वोट दिया है प्रशांत किशोर को उन लोगों ने, जम करके वोट दिया है बीजेपी को हराने के लिए। तो उन लोगों को लग रहा है कि हमारा एक हम जो चाहते हैं उसको ये फुलफिल कर देगा आदमी। इनको भी चाहिए भाई केवल सवर्ण के वोट से। हालांकि मैं कहता हूं कि बांकीपुर में सवर्णों ने ही केवल वोट नहीं दिया है, बिल्कुल, ये तो बात सही है, सबको दिया है उन्होंने। तो एक मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर के तरफ से दिस इज ए गुड डिसीजन कि पहले उनके यहाँ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाशिए पर तो वही है। हर आदमी देखे उन्हीं के बारे में बात करता है, तो खास तौर से जो रूलिंग पार्टी है। गुड डिसीजन। अभी लगता है शपथ लेने में लेट होगी, ये सब लगता है पूरा वार्ड उठ घूम लेंगे तब जाकर के शपथ उपत लेंगे। बन ही गए हैं, किसी दिन जाकर के शपथ ले लेंगे, उसमें क्या है शपथ लेंगे। सर, सवाल इसको लेकर के भी है कि TRE 4 को लेकर के लगातार बात आज से नहीं, जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तभी से चल रहा है कि अब आएगा, ये महीना आएगा, वो महीना आएगा, अब आ गया, अब आ गया। अभी तक TRE 4 को लेकर के कुछ भी फैसला नहीं आ गया कि इतना तारीख को TRE 4 का वैकेंसी आ जाएगा, इतना तारीख को ये होगा। देखो इस पर तो मैं बोल भी चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सरकार जो है कोई रोजगार देने जा रही है, कोई बहाली और सब होने जा रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ाती जाएगी, क्योंकि ये इसका पॉलिटिकल फायदा लेगी, चुनावी फायदा लेगी। तो चुनाव 28-29 में होना है। देखा बांकीपुर चुनाव से पहले ऐलान हुआ था कि इतना सीट पर होगा, नहीं होगा बहाली। हमको जो लगता है ये गवर्नमेंट का प्लान है कि चुनाव से पहले हम करेंगे, 1-1.5 साल पहले, माना 27 के लास्ट में शुरू करेगा, 1-1.5 साल लग जाएगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, खींच खाच के लग जाएगा। ये 27 में शुरू करेंगे,
तो 1-2 साल ठीक-ठाक करके चलेगा, तब तक कहेगा कि देखिए हमने इतना नौकरी दे दिया। तो द गवर्नमेंट जो है उसका मेरे समझ से गेम प्लान यही है कि इसका हम चुनाव में इसका पूरा फायदा लें। आरजेडी कमेटी बनने में देरी क्यों हो रही है? समय तो लगेगा नहीं आरजेडी में। पहले तो ये अच्छा, लालू जी का कितना इंटरफेरेंस रहेगा इसमें? हमको नहीं लगता है कि लालू जी इस बार कोई इंटरफेरेंस नहीं मुझे नहीं रहेगा। लगता है। सारा तेजस्वी डिसीजन देखो तेजस्वी, और मैंने फिर कहा था कि जो भी तुमको कल भी मैंने कहा था कि भाई वीरेंद्र जो भी कर रहे हैं वो तेजस्वी के कहने पर कर रहे हैं। तेजस्वी के कहने पर बिल्कुल, वो अभी खास उनके आदमी है तेजस्वी, वो खास हैं। फिर तुमको जो है रणविजय साहू उनके खास आदमी हैं, आलोक मेहता खास आदमी हैं उनके, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, तुमको सुधाकर सिंह हैं, जो लोग ये लोग हैं। ये इसके बाद जो बोध गया वाले एमएलए हैं कुमार सर्वजीत जो हैं, इन्हीं लोगों में से कोई वो अध्यक्ष भी बनाएंगे, ये जान लीजिए। और जब जल्दबाजी में वो काम नहीं करने जा रहे हैं, पूरा सोच समझ करके बढ़िया से वो काम करेंगे। और ये भी बात हो रही है कि कल हमने देखा कि अपने यहाँ एक चला था बेचारा भाई वीरेंद्र का, हाँ, फोटो वाला, हाँ वो गलत था, पुराना फोटो था, हाँ पुराना फोटो था, तो किसी ने अपने यहाँ चला दिया। अब तो हर खबर को तो मैं देखता नहीं हूँ, हम ही से चल गया, किसी ने भेजा था उसको वेरीफाई करने में लेट हो गया, हमारा यूज कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई वीरेंद्र को। भाई वीरेंद्र कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं भाई वीरेंद्र को जानता हूँ, मैं देख रहा था भाई वीरेंद्र को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरा वो नकल कर रहे थे नकल कर रहे उनको थे, लगा आप ही तो भाई वीरेंद्र अगर सुन रहे हो तो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। अगर मैं मेरे संज्ञान में अगर आया होता तो मैं ठोक ठिठा करके, मैं जानता हूँ उनको, ऐसा वो काम नहीं कर सकते हैं कि वो जा करके लालू परिवार को वो डिच नहीं कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र सर, ये भी सवाल है, जिस तरह से झारखंड में प्रदर्शन हुआ और झारखंड में कल लाठी डंडा भी चला, वहाँ पर भी वाटर कैनन वगैरह चला, और उसके बाद राहुल गांधी समर्थन में आते हैं छात्रों के कि छात्रों पर बल का उपयोग करना गलत है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दोहरा राजनीति हो रहा है, वहाँ पर थे तो शुरू से बोल रहे थे, यहाँ लाठीचार्ज हुआ तब बोले, इतना देरी से प्रदर्शन कर रहा है। कि इस तरह से ये सरकार हमारी करेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो आपका सरकार तो गलत कर रही है। आपकी सरकार है वहाँ पर, गठबंधन की सरकार है, आप दबाव बना सकते थे भाई। उनको मैं कहा ना कि नहीं लग रहा था कि ये स्थिति आ जाएगी। इस सरकार वो वहां तो सरकार ने वार्ता ही नहीं शुरू की थी, यहाँ तो सरकार से वार्ता हो रही है, कई राउंड की वार्ता हुई, लेकिन ये अड़े हुए हैं। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना चाहिए भी, जिनकी मांग माने। यहाँ तो कई डिसीजन भी सरकार ने लिया, अध्यक्ष मैंने किसको हटा दिया, कई लोग को गिरफ्तारियां हुई वहां, तो उससे इसमें कंपेयर मत कीजिए। वहां तो सरकार सोई हुई थी, जब जेनजी के हुआ तब प्रधानमंत्री आ करके अपना ये किया, फिर जो है इस्तीफा हुआ। इसमें भी लोग लेकिन जो भी वहां झारखंड में सरकार कर रही है, गलत सरकार कर रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसका इफेक्ट झारखंड में दिख रहा है, और आने वाला समय में बिहार में इसका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि जितने भी छात्र नेता हैं, छात्र से जुड़े हुए संगठन है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार में। होगा, ये जिस तरह से बुर्बक बना रही है ये सरकार रोजगार देने के मामले में, TRE-4 कब कीजिएगा? कर दीजिए, कब कीजिए? नहीं करिएगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, करना ही पड़ेगा। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।